इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमियूण वड्यमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयारिधं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस ऋणसार ग्रंथ में हमें यही समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इतना मात्र मानता है और ऐसा ही कहता है कि ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा कहता है कि ज्ञान मात्र से मुक्ति हो जाएगी, जबकि ज्ञान के साथ आचरण भी आवश्यक है और मात्र ज्ञान और आचरण नहीं जब तक सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा और चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं होगा। इसलिए उस रत्नत्रय का हम सभी को पालन करना चाहिए। उस रत्नत्रय के साथ में इस संसार में अज्ञानी व्यक्ति किस प्रकार की चर्चा करते हैं, विषयासक्त और कषायों से आसक्त। कषायों से विरक्त होना और विषयों में आसक्ति होना, दोनों में क्या अंतर है, कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, इस बात की चर्चा आचार्य महाराज अगली गाथा में कर रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 70। अन्नानि दो विषय, अन्नानि दो विषय, विरत्तादो होई सय सहस्र गुणो, विरत्तादो होई सय सहस्र गुणो, णाणि कसाय विरदो, णाणि कसाय विरदो, विषया सत्तो जिणुद्दिठम्, विषया सत्तो जिणुद्दिठम्। बोलिए, अन्नानि दो विषय, विरत्तादो होई सय सहस्र गुणो, णाणि कसाय विरदो, विषया सत्तो जिणोद्दिठम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। विषय विरत्तादो अन्नानि दो। विषय विरत्तादो, विषयों से जो विरक्त हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों में जिनकी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ऐसा विषयों से विरक्त अन्नानि दो, अज्ञानी की अपेक्षा। अज्ञानी से विषयासक्तो अर्थात विषयों में आसक्त, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लीन,
कसाय विरदोणाणी, परंतु कषायों से विरत अर्थात रहित, णाणी अर्थात ज्ञानी, सय सहस्र गुणों, सय अर्थात शत, 100, सहस्र माने सहस्र, हजार, 100,000, 100,000 का मतलब होता है 1,00,000, गुणों मतलब गुना, 1,00,000 गुना हवई होदी अर्थात होता है। क्या मतलब? जिणोद्दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। जिण उद्दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिए इस गाथा को। आचार्य महाराज कह रहे हैं, विषयों से विरक्त है अगर कोई जीव, लेकिन वो अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है, और मिथ्या ज्ञानी होने के कारण से मिथ्या श्रद्धा नहीं है, ऐसे उस व्यक्ति की अपेक्षा से कोई व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानी होने के साथ मतलब सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, भले ही वो विषयों में आसक्त हो, लेकिन कषायों से तो विरक्त है। कषायों से विरक्त होने वाला वह ज्ञानी भले ही विषयों में आसक्त हो, वो उस अज्ञानी की अपेक्षा से लाख गुना अच्छा है, लाख गुना फल को प्राप्त करने वाला है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। इस गाथा में आचार्य महाराज ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की पहचान बता रहे हैं, और पहचान बता करके ये कह रहे हैं, अगर कोई ज्ञानी होकर के अगर वर्तमान में विषयों में विरक्त है, विषयों में आसक्त है, तो कोई बात नहीं, वो कभी ना कभी उन पंचेंद्रिय विषय भोगों को छोड़ देगा, सम्यक चारित्र को अंगीकार कर लेगा। लेकिन अगर कोई अज्ञानी अर्थात मिथ्या ज्ञानी है, भले ही पंचेंद्रिय विषय भोगों में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, वो विरक्त है वहाँ से, लेकिन श्रद्धान सही नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तब ऐसी उसकी विषय विरक्ति भी किस काम की? विषय विरक्ति तभी काम की है जब उसके साथ सम्यक ज्ञान सुशोभित होता है, और ऐसा वह ज्ञानी यदि कषाय से विरक्त है तो वह अनुपम है, महत्वपूर्ण है, लाख गुना अच्छा है। भैया जी, विषय और कसाय इन दोनों में ज़्यादा हानिकारक कौन है? अपेक्षाकृत कथन करेंगे तो दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है उसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं, इन दोनों में अगर ज़्यादा हानिकारक की हम बात करेंगे तो वो है कषाय, क्योंकि जब तक कषाय नहीं जाएगी तब तक विषयों से विरक्ति भी किस काम की? वो कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति है, कोई आत्मा है, उसका अनंतानुबंधी कषाय नहीं गया, भले ही वो वैरागी है, भले ही पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ उसकी बहुत ज़्यादा दृष्टि नहीं है, बहुत ज़्यादा वो उनमें आसक्ति नहीं रखता है, लेकिन कषाय अनंतानुबंधी है, तब ऐसी उसकी पंचेंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति कमज़ोर होने पर या उनसे विरक्त होने पर कषायों से युक्त है, और कषायों से युक्त होने के कारण से कर्मों का बंध करता रहता है निरंतर, मिथ्या दृष्टि ये पहला गुण स्थान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में तो आसक्त है, लेकिन सम्यक दर्शन को उसने प्राप्त कर लिया, अनंतानुबंधी 7 कषाय जो हैं, 7 प्रकृतियां जो हैं, उसका उन्होंने अनुदय कर दिया, उपशम क्षय या क्षयोपशम कर दिया, तब ऐसी स्थिति में भले ही वो विषयों में अभी लगा हुआ है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो एक न एक दिन वो विषयों को भी छोड़ देगा, सम्यक चारित्र को अंगीकार कर लेगा। लेकिन जिसने अभी कषाय नहीं छोड़ी, वह पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ इस दृष्टि से कषाय को ज़्यादा हानिकारक आचार्य महाराज बता रहे हैं। आइए अगली गाथा देखते हैं, जिसमें आचार्य महाराज 2-3 कथानक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं किस प्रकार किसका महत्व है और क्या निष्फल है। वीणो भक्ति विहीणो, महिलाणं रोदनं वीणाणेऽहं, चागो वैरग्वीणा, एदे दो वारिया भणिदा। बोलिए, वीणो भक्ति विहीणो, महिलाणं रोदनं वीणाणेऽहं, चागो वैरग्वीणा, एदे दो वारिया भणिदा।
आइए शब्दार्थ देखते हैं। भक्ति विहीणो विणवो, विणवो अर्थात विनय, भक्ति विहीणो भक्ति के विहीन, भक्ति से रहित। भक्ति के बिना जहाँ श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उस भक्ति से रहित विनय व्यर्थ है। आगे कह रहे हैं णेहम विना महिलाणम रोदनम, णेहम विना स्नेह के बिना, वात्सल्य के बिना, प्रेम के बिना, महिलाणम महिलाओं का, रोदनम अर्थात रुदन रोना, महिलाओं का रुदन बिना स्नेह के, बिना प्रेम के व्यर्थ है। और तीसरी बात कह रहे हैं वैराग्य विना चागो, वैराग्य विना वैराग्य के बिना, चागो अर्थात त्याग। जहाँ हम किसी वस्तु का त्याग कर रहे हैं और वैराग्य नहीं है बल्कि और उसके प्रति आसक्ति की भावना है, तो ये सब आचार्य महाराज कह रहे हैं एदे दो अर्थात ये सब वारिया भणिदा, वारिया अर्थात व्यर्थ ही, निषिद्ध ही, प्रतिषिद्ध रूप में ही भणिदा कहे गए हैं। अर्थात ये व्यर्थ ही कहे गए हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। तीन चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है विणवो भक्ति विहीणो। अगर भक्ति से रहित विनय है, हम सामने वाले का खूब सम्मान करना चाहते हैं, विनय करना चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति भक्ति नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा भाव ही नहीं है, तो फिर वो विनय किस काम का? वो विनय ही नहीं कहलाएगा। ऐसे ही कोई महिला अगर रो रही है, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता है, या वो जिसके प्रति, जिस वस्तु को वांछित है, जिस व्यक्ति के प्रति वांछा है, उसके प्रति जब तक स्नेह नहीं है तो उसका रोना व्यर्थ है। वो किसके पीछे रो रही है, किसके लिए रो रही है? तो प्रेम के बिना, स्नेह के बिना महिलाओं का रुदन भी व्यर्थ है। और तीसरी बात कह रहे हैं वैराग्य बिना चागो, जो महत्वपूर्ण है इस गाथा का। वैराग्य के बिना त्याग भी व्यर्थ है। त्याग हमने कर दिया और त्याग करने के बाद में वो वस्तु हमें याद आ रही है, ग्रहण करने की भावना हो रही है, तो फिर त्याग क्या किया हमने? तो इसलिए ये सब चीज़ें इनके बिना व्यर्थ है, और यदि ये ही मिल जाएंगी तो ये तीनों चीज़ें ही सोने में सुहागा कहलाएगी। भैया जी, वैराग्य के बिना त्याग को निष्फल क्यों कहा गया है? वास्तविक त्याग वही है कि जिस वस्तु को हमने छोड़ दिया है, जिस वस्तु का त्याग कर दिया है, अब उसके प्रति कोई राग भाव नहीं, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं, उस वस्तु की याद नहीं आना, यही तो वास्तविक त्याग है। इसीलिए तो वैराग्य के बिना त्याग को निष्फल कहा। हमने त्याग किया किसी वस्तु का और उस वस्तु के प्रति हमारे अंदर वैराग्य नहीं हुआ, तो फिर त्याग क्या किया? जैसे उदाहरण, अगर हमने माना कि कहीं पर 5 लाख रुपए हमने दान किए और दान कर भी दिए, और दान करने के बाद अब हम मन ही मन में सोच रहे हैं मैंने दान क्यों कर दिया, अगर वो 5 लाख मेरे पास होते तो मैं ये वस्तु खरीद लेता, मैं वो वस्तु खरीद लेता। उसके प्रति अभी भी राग भाव है, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वो दान थोड़ी कहलाएगा, वो त्याग थोड़ी कहलाएगा। त्याग तो वो है जहाँ वस्तु छोड़ दी, अब उसके बाद वापस कोई याद नहीं आए। मुझे प्रसंग याद आ रहा है, पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया था, जब पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी आचार्य श्री के साथ में ही थे, प्रारंभिक काल की अवस्था का ये वर्णन है या ये कथा है। उस समय पूज्य गुरुदेव जब साथ में विहार कर रहे थे तो सर्दी का समय था। रात्रि में उन्हें एक खुले जंगल में एक खेत में रुकना पड़ा। अब जब सर्दी का समय था तो चूँकि वो जो खेत था वहाँ पर फसल कटी ही थी, तो जो छोटे छोटे डंठल होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे। तो मुनि महाराज लोगों ने, सबने रात्रि में, श्रावकों ने जो साथ में वैयावृत्ति करने वाले थे, महाराज जी लोग जब सामयिक के बाद विश्राम किए तो उन्होंने उनके ऊपर वो डंठल डाल दिए। सुबह जब चलने लगे तो आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो क्या बात है, रात कैसी रही? तो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी कहने लगे, महाराज सोच तो रहे थे कि नीचे जो एक चटाई थी, अगर उसके साथ ऊपर एक और चटाई होती तो ठीक रहता। तो आचार्य श्री हंसते हुए बोले, चलो अच्छा है, तुम्हें चटाई ही याद आई, तुम्हें अपने छोड़े हुए रजाई गद्दे तो याद नहीं आए। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिस वस्तु को हमने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, अब उसके प्रति कोई भावना नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब क्या सोचना। अगर हम सोचेंगे, जैसे हम गृहस्थों में बहुत बार होता है ऐसा
किसी ने नियम ले लिया। अब नियम लेने के बाद में नियम चल रहा है और किसी दोस्त ने कहा, किसी रिश्तेदार ने कहा, यार तूने ये नियम क्यों ले लिया, रात्रि भोजन का तूने त्याग क्यों कर दिया, आज तो अपने वहाँ पर अपने को पार्टी में खाना खाने चलना था, होटल चलना था। और तुरंत उसके मन में आ गए, हाँ यार मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, गलत ले लिया मैंने नियम, तो ये नियम नहीं कहलाया और नियम में दोष लग गया। तो इसी तरह सब चीज़ों को समझें, चाहे दान की बात करें, चाहे किसी वस्तु के त्याग की बात करें, त्याग करने के बाद उसके प्रति आसक्ति खत्म, वैराग्य भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए, वही त्याग सार्थक कहा गया है। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी उससे हमने क्या समझा। सबसे पहली बात तो विषय और कषाय, इसमें से सबसे पहला हमारा प्रयास होना चाहिए हम कषायों से दूर हों। अनंतानुबंधी कषाय सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा हमें मिथ्यात्व के साथ में संसार में भटकाने वाली है। इसलिए हम उसका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम करने की कोशिश करें। वर्तमान में क्षय तो नहीं होगा, लेकिन उपशम और क्षयोपशम ये दोनों ऑप्शन हमारे पास में हैं। हम कोशिश करें सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान, 7 तत्वों पर श्रद्धान, आत्मा और शरीर के प्रति भेद विज्ञान यदि हम करेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और उस सम्यक दर्शन के साथ में फिर जब सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम पंचेंद्रियों से विरक्त होने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और इस गाथा में हमने समझा हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा जो हो वो विनय पूर्वक हो, और किसी की भी हम विनय करें तो उसके प्रति हमारा श्रद्धा भाव होना चाहिए, हमारी भक्ति होनी चाहिए। मात्र ऊपर ऊपर से हमने हाथ जोड़ लिया, जय जिनेंद्र कर दिया, नमोस्तु कर दिया, भगवान के चरणों में चले गए, ऊपर ऊपर से सिर झुका लिया, पता ही नहीं है कौन से भगवान। कितने लोग हैं दुनिया में, दर्शन करने तो जाते हैं मंदिर में, लेकिन यही नहीं पता कौन से भगवान हैं, हम किनकी पूजा कर रहे हैं, क्यों नमोस्तु कर रहे हैं, इससे क्या होता है। तो वो श्रद्धा और भक्ति अंदर से प्रकट होनी चाहिए, तब तो वो विनय कहलाएगा। वो विनय भाव हमारे अंदर प्रकट हो, हम त्याग करें, उसमें राग भाव नहीं हो, अपितु वैराग्य भाव जागृत हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी ये सब क्रियाएं और ये भाव सफल होंगे, सार्थक होंगे। हम सब उनको करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन,